बलरामपुर की छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ वो हृदय विदारक है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उस पीड़ित परिवार का क्या कहना है जानने के लिए हमें बात करनी है उनके माँ और पिताजी से। माँ से जानते हैं। ये बताइए कि जिस दिन वो गई थी क्या क्या कह के गई थी और आपको कितनी देर में आने कहा था? कह रही थी मम्मी हम एडमिशन कराने जाते हैं, 12-1 बजे भर में चले आएंगे तुम चाय वो पी लो, अभी आएंगे तब खाना बनाएंगे तब खाया जाएगा, यही कह के हमसे गई। और कितने घंटे हो गए तब आपको लगा कि हाँ? बज गए 4 इंतजार करते करते। फिर हम फोन लगाए, घंटी तो जाए पूरा बेल पूरा जाए, कोई मोबाइल उठाए नहीं। फोन लगाते लगाते हार गए। तब तहाँ वो काम करती थी, ऑफिस में गए, वहाँ भी पता किए। तब सर भी कह रहे हैं कि हम भी फोन लगाते हैं, उठाती है नहीं है। और एक लड़की है उसी में नौकरी करती, उसके घर गए कि हम कहे कि हमारी डाली अभी नहीं आई है। कह रही है कि दीदी हम भी फोन लगाते हैं, उठाती है नहीं है। फिर सारा पता लगाते लगाते 7 बज गया। तो 7 बजे हमारी लड़की रिक्शे पे, उसके हाथ पैर और कमर में 6-6.5 कटे, कोई जैसे लगता था कि एकदम टूटा हुआ है, कोई ताकत नहीं था। बार और पागल के तरह सब बिखरा हुआ था, पैजामी सब भीगी हुई थी। तो और 2 बच्चे उसी रिक्शा सीट के जहाँ पैर रखते हैं सीट पे, उसी पे बैठी हुई थी। और 2 बच्चे ऊपर सीट पे बैठ के उसको पकड़ रखे थे। तो लेके आया तो हम सब तो देख के वैसे ही हमारे सबका दिमाग खराब हो गया। हाँ, घर पे वहाँ पे रोका वो रिक्शा वाला। फिर उससे हम लड़की को लेके भागने लगे, उतारे तो उसके पैर में ऐसा लगा सब टूटा है, इसके पैर में कोई ताकत नहीं था उठने तक, बैठने का, खड़ा होने का। फिर उनके पापा गोद में लेके आए, यहाँ पे सुला दिए, सुलाए। फिर उसका मुंह धुलाए, हम मुंह धुला के पंखा उंखा होके। फिर हम कहे बेटा तुम्हारा ये सब क्या हो गया है? तो बोली मम्मी अभी थोड़ा हमारा तबीयत अस्थिर हो जाने दे तो सारा बात हम बताएंगे। फिर हम थोड़ा मुंह धुला के बेना ओना होके फिर बोली कि मम्मी हम आए, एडमिशन करा के रोड पे आए, उधर से एक गाड़ी आई, वो हाथ दी और हम मुड़ के ताकने लगे, वो गाड़ी रुक गई, बस हमको खींच के उसी पे बैठा दिए। अच्छा। बस हमारे हाथ में सुई लगा दिए। उसके बाद में हमारे होश ही नहीं था, पता नहीं कहाँ ले गए, क्या हुआ क्या नहीं, हमारे कुछ होश नहीं था। बस इतना कह के, उसकी आवाज भी नहीं, ऐसा हल्का हल्का बोली कोई, मेर आवाज भी नहीं निकलता था। फिर बेना ओना होकने लगे। फिर इतने में 2 मिनट में बोली मम्मी हमारे पेट में बहुत जलन हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है। 2-3 जबान बोली। फिर वो भैया के पास फोन करे, गाड़ी मंगाए वहाँ से। हम कही बेटा मोटरसाइकिल पे बैठ लो, कहीं ना हम मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ के जा पाएंगे। फिर गाड़ी पे इसके पापा गोद में लिए, हम लिए गोद में पकड़ के, कोई मेरी गाड़ी पे बैठा के संतोष डॉक्टर एक जने हैं उनके खिया ले गए। तब सीट पे सुलाए तो संतोष डॉक्टर ने देखे तो बोले कि लड़की का हालत बहुत सीरियस है, इसको या लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाइए प्रमोद डॉक्टर के यहाँ। फिर हम सब लेके तुरंत भागे। फिर यही तुलसीपुर और सोनपुर के बीच में हमारी लड़की खत्म हो गई। अच्छा, बाद में ये पता चला कि आखिरकार क्या पेट में क्यों जलन हो रही थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, उसका इलाज ही नहीं। फिर वो बोली भी नहीं, यही 2 जबान बोली जो बोली, फिर दोबारा नहीं बोली। आपको बताया था कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ? कुछ नहीं और कुछ नहीं, यही इतना बोली कि हमको घसीट के गाड़ी पे बैठा लिया, हमारे हाथ में सुई लगा दिए। अच्छा, पुलिस को इतला कब दी? उसके उसी दिन तो दी भैया। हाँ, उधर हमारे शाम को उधर हमारे पापा गए, पुलिस को इतला दी। पुलिस ने क्या किया फिर? अब वो तो वही जानते हैं। अच्छा, पुलिस जिस तरह से यहाँ पे इस पूरे मामले में आई, क्या पुलिस ने पूरी तरह से मदद किया? पूरी तरह से मदद किया। लाश भी अपने हाथ से बनवाए, धोती वोती उड़ा के फिर थाने पे ले गए, वहाँ सुला दिए, सारी रात रक्षा करी, रिपोर्ट लिखे। उसके बाद बलरामपुर ले गए, वो क्या कहते हैं उसको, पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम के बाद बताया कि क्या निकला उसमें? अभी कुछ नहीं बताया गया है, ना कुछ पता चला है। अच्छा, ये बताइए कि जब ये पुलिस को आपने इत्तला दी उसके बाद गिरफ्तारी कब की गई? उसी दिन गिरफ्तारी की, 29 तारीख। पुलिस ने पूरी मदद की आपकी।
अच्छा, जो अंतिम संस्कार था वो कब किया गया? कल किया गया, रात में 9 बजे। तो क्या रात में करने के लिए आप लोगों ने कहा था या पुलिस ने? आवाज खराब नहीं हो जाती, गर्मी का टाइम था, वैसे ही बदबू आने, उसका एकदम शरीर पूरा वो हो गया। नहीं, वैसे ही गर्मी का टाइम इतना था, वैसे ही बदबू आने लगता, तो ना करते तब क्या करते। आप लोगों की इच्छा से हुआ? हाँ, हमारे सबकी इच्छा कोई से। दबाव तो नहीं था? नहीं, कोई दबाव नहीं था। अब इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी नाना बता रहे थे उसके कि कुछ और लोग भी शामिल हैं। हाँ, कौन थे उन लड़कों के बारे में कुछ आप लोग जानते हैं? हमको कुछ नहीं पता है सर। न कभी हमारे घर आते थे, न जाते थे, न हम कभी उन्हें देखते थे। पुलिस कहना ये है कि पहले से जानते थे वो लोग? नहीं, हम पहले से नहीं जानते थे। कोई हमसे, कोई उनसे हमारा चर्चा कोई ही। संबंध नहीं, कोई हाँ, दुश्मनी कोई कभी हमारे घर भी नहीं वो आते थे। हाँ, लड़की ने कभी कोई आपको बताया कि कभी उसके साथ कोई बदतमीजी की हो किसी ने? कोई कुछ नहीं। हमारी लड़की वैसे कहीं जाती भी नहीं थी। जैसे वो उसमें कृषि विभाग में सर्विस करती थी, गांव में जाती थी, यहीं पास में गांव है, खेत औरतन से, आदमी से खेत ओत के बारे में जानकारी देती थी। ना ऑफिस से है बगल में, मीटिंग वूटिंग था तो ऑफिस में जाती थी। हाँ, मार्केट वार्केट में उतना वो नहीं जाती थी। अच्छा, पुलिस ने उसके बाद सरकार ने आपको मुआवजा दिया और नौकरी देने की बात कही, जमीन देने की बात कही, क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, हमारे लड़की न्याय भी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते जैसे हमारे लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, उसका न्याय चाहिए हमें। हाँ। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि हाथ पैर नहीं टूटे थे, कोई चोट नहीं थी उसको। हाथ पैर नहीं थे, लुंज हो गए, लुंज थे, हाथ नहीं पैर सकती थी, न बैठ सकती, न उठ सकती थी। हम सब गोद में ले लेके भागे हैं उसको। मतलब हाथ पैर कमजोर हो गए थे, मतलब ताकत नहीं रही थी। हाँ, ताकत नहीं थी उसके माँ, एकदम जैसे टूटे के बराबर थे। उसका पता नहीं कैसी होके आई थी वो। हाँ, जाति ज्यादा हुई उसके साथ। हाँ। तो ये उस लड़की का परिवार है जो बता रहा है किस तरह से हादसा हुआ, लड़की गायब हुई, उसके साथ जाति की गई और उसके बाद जब इलाज के लिए ले जा रहे थे तो उसकी मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा था कि शायद हाथ पैर टूटे थे, चोट पहुंचाई गई, लेकिन परिवार वाले इस बात से साफ मना कर रहे हैं। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि बस उनको न्याय चाहिए। पुलिस और सरकार ने उनकी जो मदद की है उसके लिए वो शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई वो वाकई में अपने आप में झकझोर देने वाली है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ उन 4-5 घंटों में जिसमें इन लड़कों ने हैवानियत के साथ इस लड़की के साथ इतना बदसलूकी की। फिलहाल जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन बलरामपुर की इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है।